Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए जो एसोसिएशन है बीएसएनएल का, उन्होंने सब मिलके जाके सीएमडी को जो एचआर मंथ जो बोला गया है ना अप्रैल में होने वाला है, वो लेके जाके दरबार किए हैं कि बहुत सारा जो एचआर इश्यूज है उस सब इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। इस लेके चिट्ठी भी लिखा गया है जो आपके सामने है, आप फोटो भी देख सकते हैं। जो लोग गए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसका जो फोटोज है वो भी अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सब जाके मिलके बोले हैं कि जो फलाना इश्यूज है इसको रिजॉल्व कीजिए। और आप जैसे बोले हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल एचआर मंथ है, तो इसी महीने ये सब इश्यूज को आप रिजॉल्व कीजिए और जो एग्जीक्यूटिव का डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए बीएसएनएल का इंटरेस्ट में। तो जो बीएसएनएल का इंटरेस्ट में जो एग्जीक्यूटिव का डिमांड है वो क्या क्या है, वो चैटर आप लोग को मैं बोलता हूँ। देखिए सब जाके साइन किया है, एगोटा साइन किया है, स्नेहा किया है और शिवा सब मिलके किया है। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो क्या है, वो है थर्ड पीआरसी होना। उसके बाद क्या है कि अपग्रेडेड स्टैंडर्ड पे स्केल, जो मतलब E2 वाला जो स्केल है वो बहुत टाइम से मांग है कि एग्जीक्यूटिव का E2 होना चाहिए, ठीक है। और एक है ये जो सुपर एनुएशन बेनिफिट है, सैप का जो कंट्रीब्यूशन है उसको 30% करना। तो इस बार में मैं बोलता हूँ कि जो सेकेंड पीआरसी में बोला गया था आप 30% तक कर सकते हैं, मगर अभी क्या हो रहा है सिर्फ 21.8%, ठीक है, 21.8% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि 8.2% कम है, ठीक है। इसको बढ़ाना चाहिए, जो कि मैंडेटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ये सब फंड में पैसा देना चाहिए। और क्या है जो लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है, ठीक है, जैसे कि E1+5 इंक्रीमेंट है जेटीओ जेओ का पे लॉस के वजह से। उसके बाद बीएसएनएल फंडेड जीटीआई जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, ये बीएसएनएल फंडेड होना चाहिए। अभी जो होता है एम्प्लॉय अपना जेब से पैसा निकाल के भरते हैं तब जाके उनको इंश्योरेंस मिलता है, तो ये होना नहीं चाहिए। ये पैसा बीएसएनएल को देना चाहिए क्योंकि वो बीएसएनएल का काम करते हुए रिस्क ले रहा है, जोखिम ले रहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बेनेवोलेंट फंड है डेथ रिलीफ के लिए, वो भी होना चाहिए कि किसी का मृत्यु हो गया तो उसको फैमिली को भी सपोर्ट मिले। और जो एसजी जैग स्केल है E2 से E7 करना चाहिए डीओपीटी का गाइडलाइन के तहत। और ओल्ड पेंशन स्कीम है तो जो है वो उसको एनहांस करना चाहिए। और पार्क्स अलाउंस रिलेटेड भी बहुत सारा बात बोला गया है, जैसे टीएडीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एनहांसमेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और रेस्टोरेशन ऑफ एलटीसी और मेडिकल रिइंबर्समेंट एज पर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रैल मंथ ऑफ द करंट ईयर। देखिए ये क्या करते हैं कि पिछले साल का जो होता है ना वो हो जाता है, तो वो करंट ईयर में करने के लिए मांग किया गया है। और रेस्टोरेशन ऑफ डेज लिमिट और मेडिकल रिइंबर्समेंट शुड बी 25 डेज। अभी क्या होता है 12-15 दिन का मिलता है, तो ये जो मेडिकल लिमिट का है ना ये 25 दिन होने से अमाउंट जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। और मोबाइल हैंडसेट रिइंबर्समेंट अमाउंट अदर जो सीपीएससी है, अदर जो पीएसयूज है सेंट्रल, उनके साथ पैरिटी में होना चाहिए। और प्रमोशन रिलेटेड जो बातें हैं, प्रमोशन रिलेटेड बात तो आप जो बीएसएनएल का स्टाफ है सभी जानते हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बोलना भी जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और उसका क्या होने वाला है वो भी आप लोग जानते हैं। तो बेसिक जो मुद्दा है ये जो प्रमोशन में जो होना चाहिए, तो इसमें जो पीडब्ल्यूबीडी जो रिजर्वेशन है ये सब थोड़ा इसमें इंक्लूड किया गया है। और ट्रांसफर पॉलिसी रिलेटेड, तो इसमें क्या है कि जो
नॉन टेन्योर जो जैसे कि हार्ड सॉफ्ट टेन्योर बीएसएनएल का, तो ये सजेस्ट किया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सुविधा होता है फैमिली का, बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी बहुत सारा इश्यूज होता है। और क्या है, और अदर इम्पोर्टेंट इशू दैट जैसे कि वन एसोसिएशन वन पीयूसी फॉर सर्विस, हाँ ये भी बोला गया है। और सी ऑफ इक्वालिटी फॉर एग्जीक्यूटिव इन द फील्ड यूनिट, सेकेंड सैटरडे ऑफ करना ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है और जायज मांग भी है, फील्ड में ये होना चाहिए। और को एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीटीसी एट गाजियाबाद कैंपस, हाँ तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, उसीलिए मिसलेनियस में रखा गया है, ज़्यादातर कुछ होने वाला नहीं है मिसलेनियस में, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ सीजीए अपॉइंटेड प्रोसेसिंग बीएसएनएल, ठीक है। हायर्ड व्हीकल, हाँ ये सब बीएसएनएल होल्डिंग ऑफ बीएसएनएल लोक अदालत फॉर द एग्रीव्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो किसी का अगर लैंडलाइन बिल में किसी का अगर बिल आ गया है 4000 रुपया, तो उसमें जाके उसको रियायत देके उसको कम करने के लिए 4000 रुपया बिल आया है तो उसके लिए स्पेशल से लोक अदालत कीजिए। ये सब ज़्यादातर कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो पहले ही एसोसिएशन यूनियन कवर कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो स्नेहा का है, स्नेहा वाला साइन किए हैं एमएस अदासुल, और जो एगोटा का है रवि सिलवर्मा वो भी साइन किए हैं, और जीएस जो सेवा का है वो भी एनडी राम वो भी साइन किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो मुद्दा है ये सब में हुआ है, तो मिसलेनियस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि दो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हालांकि वन एसोसिएशन फॉर वन पीएसयू जो होना चाहिए, तो पहले इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद 1 जून के आएगा, वही 3 जून का रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे होना चाहिए। और सेकेंड सैटरडे जो सी ऑफ इक्वाली होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, तो ये अच्छा मुद्दा, ये दो अच्छा मुद्दा है। और बाकी ट्रांसफर पॉलिटेड जो इशू है ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सभी का मोटा मोटी मुद्दा है। हालांकि जो मुद्दा अलग होता है एग्जीक्यूटिव में वो क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का जो कैडर है ना, वो कैडर ऑल इंडिया जब हो जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, और जो टेन्योर मतलब स्टेइंग का जो हिसाब होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, जो हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव में आता नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव जैसे आप एनी 9 लेवल पे मान लीजिए, तो एनी 9 पे लेवल पे क्या होता है, एनी 9 लेवल पे सर्कल कैडर, तो कुछ में देखिएगा सर्कल कैडर है, कुछ में देखिएगा वो ये कैडर है, वो ये भी ये कैडर है, ठीक है। तो ये होता है, मगर ये क्या होता है जेटीओ जैसे होता है, जेटीओ जो लोग जो होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है सर्कल कैडर हो जाता है, और जो स्पेशलाइज होता है ना उसमें क्या होता है ऑल इंडिया कैडर हो जाता है। तो ये सब ना एक पैरिटी होना चाहिए, ऐसे मतलब एक ही कैडर में 2-2 3-3 टाइप का नियम ये होना नहीं चाहिए। चलिए, जो प्रमोशन और सीनियरिटी से भी इम्पोर्टेंट जो बर्निंग इशू है वो पार्क्स एंड अलाउंस का है, जिसमें पैसा होता है जब सभी को इंटरेस्ट हो, और पे अपग्रेडेशन रिलेटेड जो इशू है, ये दो जो मुद्दा है, ये दो मुद्दे में हर कोई एम्प्लॉई एक ही तरह के मत पसंद करता है, और ये दो मुद्दा ही एचआर पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हालांकि ये भी मुद्दा इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे पहले ये दो पहले जो दो मुद्दा है वो करने के बाद ही बाकी मुद्दों के लिए आवाज उठाना मुलाजिम होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।